इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाइए H2S और F2 का। तो देखिए सल्फर है, तो सल्फर का क्या होगा, सल्फर के बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से हम 6 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं। और हाइड्रोजन के एक है, हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसको क्रॉस से निरूपित कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको ये इस तरह से ले लेगा, इस तरह से ये बन जाएगा, ये बनेगा आपको, इस तरह से बन जाएगा आपको, और इस तरह से आपको ये बन जाएगा, ठीक है। ये बन जाएगा आपको इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। F का अगर बनाना है तो फ्लोरीन का कितना होता है, बाह्यतम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये इस तरह से बना लेगा, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन इस तरह से ये बना लेगा, ठीक है। ये हो गया आपको फ्लोरीन का, और ये हो गया आपको किसका, H2S का हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इस तरह से आप बना सकते हैं। आगे देखिए, करें नाइट्रोजन परमाणु, नाइट्रोजन जिसका परमाणु संख्या 7 है, फास्फोरस जिसका परमाणु संख्या 15 है, आवर्त सारणी के समूह 15 के तत्व हैं। इन दोनों तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए और इनसे कोई तत्व कौन सा अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो पहले तो आप नाइट्रोजन 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2 2s2 2p हो जाएगा 3, ठीक है। यानी पहला कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में कितना हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से अगर आप फास्फोरस का बनाएंगे तो 15 होता है, फास्फोरस की परमाणु संख्या 15 होता है, तो कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p हो जाएगा आपको 3, ठीक है। पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा कक्षा में 10 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये हो गया आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब कह रहा है दोनों तत्वों में कौन ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक है। तो देखिए जब हम बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त सारणी में, बाएं से दाएं जाते हैं आवर्त सारणी में, तो विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है, क्या होती है, बढ़ती है। और जब ऊपर से नीचे जाते हैं, ऊपर से नीचे जाते हैं जब, तो क्या होता है, विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो पहले नाइट्रोजन है, फिर फास्फोरस है, तो विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, घटेगी। तो यहाँ क्या लिख देंगे, विद्युत ऋणात्मकता घटती है। तो क्या होगा यहाँ पर नाइट्रोजन की अपेक्षा फास्फोरस नाइट्रोजन की अपेक्षा फास्फोरस कम विद्युत ऋणात्मक होगा, ठीक है। यानी ज़्यादा नाइट्रोजन विद्युत ऋणात्मक होगा और कम क्या होगा, फास्फोरस, ठीक है। इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। चलिए कह रहे हैं निम्नलिखित यौगिक के संरचना चित्रित कीजिए। जैसे ब्रोमोप्रोपेन है, ब्रोमोप्रोपेन, तो चलिए ब्रोमोप्रोपेन ले लेते हैं। ये है ब्रोमोप्रोपेन, ठीक है, ये है ब्रोमीन, और इसका संरचना आपको इस तरह से बन जाएगा। यही है ब्रोमोप्रोपेन है, ब्रोमोप्रोपेन का हो गया, ठीक है। अब चलिए प्रोपेनॉल है, प्रोपेनॉल का बनाना है, प्रोपेनॉल बनाना है, यानी अल्कोहल ये, तो प्रोपेनॉल का आपका ये बन गया आपको प्रोपेनॉल का संरचना सूत्र हो गया ये, अल्कोहल लगा लीजिए प्रयागात्मक सबूत, तो प्रोपेनॉल बन गया। अब है प्रोपीन है, तो प्रोपीन को आप इस तरह से बना सकते हैं। ये प्रोपीन है, ये क्या है, ये प्रोपीन है, ये हो जाएगा आपको प्रोपीन मतलब ये डबल बॉन्ड हो गया, तो प्रोपीन हो गया। आगे क्या है, प्रोपीन हो गया बेंजीन, तो बेंजीन भी आप बना सकते हैं, बेंजीन। चलिए इसको मिटा देते हैं, बेंजीन बनाना है, तो ये हो गया आपको बेंजीन हो जाएगा, ये हो गया आपको बेंजीन हो गया। इधर कार्बन रहता है, ये बेंजीन, इसमें एक एक हाइड्रोजन आप इधर लगा दीजिए, ये हो जाएगा आपको बेंजीन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है हेक्सेन है, हेक्सेन का संरचना सूत्र आपको कार्बन 6 लगा दीजिए, चलिए मिटा देते हैं, कार्बन 6 लगा दीजिए, तो हो जाएगा हेक्सेन 2 2 4 1 5 1 6, और इसमें आप हर जगह कार्बन लगा दीजिए, बन जाएगा आपको हेक्सेन का ये संरचना सूत्र बन गया आपको, ठीक है, हेक्सेन का। चलिए यही हो गया आपको
हेक्सेन हो गया। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं। आगे देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित अभिक्रिया क्या है। निम्नलिखित अभिक्रिया क्या है, इसको बताना है। निम्नलिखित अभिक्रिया क्या है, तो संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक पदार्थ का निर्माण करता है। दो पदार्थ संयोग होके एक पदार्थ का निर्माण करें तब उसको कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे है बिना बूझा हुआ चूना है, ठीक है, और जल के साथ इसको अभिक्रिया करेंगे, यानी यहाँ दो पदार्थ हैं और दो पदार्थ अभिक्रिया करके देखिए यहाँ पर एक पदार्थ बना बूझा हुआ चूना, तो ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखिए, वियोजन अभिक्रिया किसको कहेंगे। वियोजन अभिक्रिया कहेंगे कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के एक बड़े अणु के टूटने से दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं। एक अणु के टूटने से, जैसे हम खरिया ले लेते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये बन जाता है बिना बूझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड, यानी एक अणु के टूटने से दो अणु बने तो इसको कहेंगे वियोजन। संयोजन का उल्टा वियोजन। संयोजन में दो यौगिक संयोग होकर एक बड़े अणु यौगिक बन रहा था, यहाँ पर एक यौगिक टूट के दो यौगिक बन रहे हैं तो इसको कहेंगे वियोजन। ठीक है, आगे विस्थापन अभिक्रिया किससे कहते हैं। चलिए, विस्थापन अभिक्रिया, तो जब कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को विस्थापित कर देता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कोई तत्व ले लेते हैं फेरस, ठीक है, और फेरस को CuSO4 इंटू कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं फेरस को, तो ये फेरस क्या है, ज़्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण, कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होने के कारण ये कॉपर को हटा देता है और बन जाता है फेरस सल्फेट और कॉपर को विस्थापित कर देता है। जब कोई तत्व किसी यौगिक से दूसरे तत्व को विस्थापित कर दे, यहाँ कॉपर को विस्थापित कर दिया तो ये हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, या इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। आगे देखिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो जब दो यौगिक के आयन आपस में विनिमय होकर यानी आदान प्रदान होकर के नए यौगिक बनाते हैं तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और इसका दूसरा नाम है उभय विस्थापन अभिक्रिया भी है। उभय विस्थापन अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। जैसे देखिए, अगर ले लिए NaCl और AgNO3, जब ये दोनों अभिक्रिया होता है तो ये बन जाएगा Na+Cl- और Ag+ और NO3-। यहाँ आयन का आदान प्रदान होता है। देखिए यहाँ पर ये प्लस है, इसका आयन का प्रदान माइनस से होगा, यहाँ प्लस है इसके साथ होगा, बन जाएगा क्या, ये दोनों मिला के बन लेगा आपको NaNO3 और ये दोनों मिला के बना लेगा AgCl बना लेगा। ठीक है, क्या बना लेगा, AgCl बना लेगा। तो यहाँ दोनों का आयन का आदान प्रदान हो रहा है, दोनों का आयन का आदान प्रदान हो तब उसको कहेंगे द्विविस्थापन। अगर एक आयन का आदान प्रदान हो तो उसको कहेंगे एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन का संरचना बनाए। चलिए बनाते हैं बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन का संरचना। तो बेंजीन का संरचना इस तरह से बन जाएगा आपको। बेंजीन का संरचना इस तरह से, अल्टरनेट में आप डबल बॉन्ड दे दीजिएगा, यहाँ पे कार्बन दे दीजिएगा, हर एक कार्बन में आपको एक एक हाइड्रोजन लगा दीजिएगा, बन जाएगा आपको क्या, बेंजीन। इसको आप इस तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, ये भी है बेंजीन का। ठीक है, अब साइक्लोहेक्सेन का बनाना है तो साइक्लोहेक्सेन का भी आप बना सकते हैं। साइक्लोहेक्सेन में आपको ये हो गया, आपको साइक्लोहेक्सेन, ये हो गया क्या, साइक्लोहेक्सेन हो गया। क्या हो गया, ये साइक्लोहेक्सेन का ये संरचना हो गया। इसमें आप इस तरह से कार्बन रहता है और कार्बन में दो दो हाइड्रोजन आप लगा दीजिएगा, तभी आपको बॉन्ड जो है 4 बॉन्ड, कार्बन में 4 बॉन्ड होता है, तो ये 4 बॉन्ड जो है पूरा होगा कब, जब इसमें आप लगा दीजिएगा 2-2 कार्बन, तब हो जाएगा क्या, 4। ये हो गया आपको साइक्लोहेक्सेन। और इधर जो बता दिए थे ये क्या हो गया आपको, ये हो गया आपको बेंजीन हो गया। ठीक है, तो इस तरह से